अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है कि मुशाजरात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से मुतअल्लिक़ गुफ्तगू करने का क्या हुक्म है। यानी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के माबैन जो आपसी सियासी इख्तलाफात हुए हैं उनसे मुतअल्लिक़ गुफ्तगू करना या कुछ लिखना या कुछ वजाहत करना ये कैसा है। तो देखिए, इस हवाले से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जो बात कही है वो बहुत ही मुनासिब, मुतदिल और दुरुस्त बात है। वही बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस बारे में यही बात हक़ है, दुरुस्त है, बहुत प्यारी बात उन्होंने कही है। उनकी किताब है मिनहाजुस सुन्ना, जिल्द 6 सफ़ा 254। कहते हैं कि अहले इल्म ने, हमारे असलाफ़ ने ये वसीयत की है, ये ताकीद की है कि सहाबा के जो आपसी इख्तलाफात हैं उस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। लिअन्ना ला नुसअलु अन दालिक, क्योंकि हमसे उस बारे में अल्लाह तबारक व तआला कोई सवाल नहीं करेगा। कमा क़ाला उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह, कहते हैं कि जैसा कि उमर इब्न अज़ीज़ रहमहुल्लाह जो खलीफा थे और बहुत ही ज़बरदस्त खलीफा थे, अपने दौर में इन्होंने बहुत ही अज़ीम शान कारनामे अंजाम दिए हैं, पूरी इस्लामी तारीख़ इनको याद रखती है। तो इनका एक कौल इन्होंने नकल किया है कि ये फरमाते थे तिल का दिमाउन, यानी इनसे अगर कभी कोई पूछता था सहाबा के इख्तलाफात से मुतल्लिक़, तो इनका जवाब क्या होता था कि ये ऐसे खून थे जिनसे अल्लाह ने मेरे हाथों को महफूज रखा है। तो अब मैं ये पसंद नहीं करूँगा कि अपनी ज़बान आलूदा कर लूँ। यानी जब अल्लाह ताला ने मेरे हाथों को महफूज रखा है तो मैं अपनी ज़बान क्यों आलूदा करूँ, यानी इस बारे में मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ। आगे देखते हैं वक़ाल आखर, और बात दूसरे अहले इल्म ऐसे सवालात के जवाबात में ये कहते थे तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। ये सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर 134। तो बाज़ सलफ़ यही आयत पढ़ देते थे, जिसका मतलब ये है कि ये एक उम्मत थी जो गुज़र चुकी, इन्होंने जो कुछ किया वो उनके लिए होगा और तुम जो करोगे वो तुम्हारे लिए होगा, और उनके आमाल के बारे में तुमसे सवालात नहीं किए जाएंगे। तो बाज़ अहले इल्म इस तरह के मामलात में ये आयत पढ़ देते थे। तो ये आम उसूल इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने बयान फरमा दिया कि मुशाजरात सहाबा से मुतल्लिक़ खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन उसके आगे क्या लिखते हैं वो बहुत अहम है। यानी आम हालात में उसूल यही है कि मुशाजरात सहाबा से मुतल्लिक़ गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, लेकिन आगे लिखते हैं लाकिन इज़ा ज़हरा मुब्तदिउन, फरमाते हैं कि लेकिन अगर कोई बिदअती ज़ाहिर हो जाए, कोई बिदअती खड़ा हो जाए और यक़दहु फ़ीहिम बिल बातिल, और झूठी मनगढ़ंत बातें बयान कर कर के सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की किरदार कुशी करे, उन पर ऐब लगाए, तो कहते फ़ला बुद्द मिन ज़ब्बि अन्हुम, तो ऐसी हालत में उनका दिफा करना ये ज़रूरी हो जाता है। और जब दिफा करेंगे तो मुशाजरात सहाबा से मुतल्लिक़ जो हक़ाइक़ हैं, जो सूरत हाल हैं, उनको सामने रखना पड़ेगा। इसलिए आगे लिखते हैं व ज़िक्र, यानी दिफा करना पड़ेगा और ज़िक्र करना पड़ेगा क्या, मा युब्तिलु हुज्जतहु, कि बिदती जिस चीज़ को दलील बना के सहाबे कराम के ख़िलाफ़ खुराफात बक रहा है, उसकी तरदीद करने के लिए हमें ज़िक्र करना पड़ेगा उन हक़ाइक़ को, यानी सहाबे कराम के मुशाजरात से मुतल्लिक़ जो हक़ाइक़ हैं, जो सही सूरत हाल है, उसको ज़िक्र करना पड़ेगा ताकि बिदती की दलील का इब्ताल हो सके, उसका रद्द हो सके। बेइल्मिन व अदलिन, ये दो लफ्ज़ बहुत अहम है। कहते हैं कि जब हम मुशाजरात सहाबा से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे तो बेइल्मिन, हमें इल्म के साथ गुफ्तगू करना होगा, यानी सिर्फ वो बातें ज़िक्र करनी होगी जो साबित शुदा हैं, जो सच्ची हैं, यानी जिसका इल्म है वही, क़ियास आ रहा ही नहीं, जो इल्म है यानी जो सच्ची बातें हैं उनको ज़िक्र करना है। व अदलिन, और इंसाफ के साथ ज़िक्र करना है, यानी उसमें किसी तरह का गुलू नहीं करना है और ना तनक़ीस करनी है। इल्म के साथ जो सही रवायात हैं वो बयान करनी है और इंसाफ करना है। इस उसलूब के साथ सहाबे कराम के इख्तलाफात को उस वक्त ज़िक्र करना वाजिब हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा, जब कोई बिदती खड़ा होके
सहाबे कराम के ख़िलाफ़ बदज़बानी करे। ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का कलाम है मिनहाजुस सुन्ना जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 254 पर। इसका ख़ुलासा क्या निकला? ख़ुलासा यह निकला कि आम हालात में मुशाजरात सहाबा से मुतल्लिक़ खामोशी इख्तियार करनी है, हमें उससे मुतल्लिक़ बात नहीं करनी है। लेकिन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि लाकिन इदा ज़हरा मुब्तदिउन, कहते हैं कि अगर कोई बिदती ज़ाहिर हो जाए, खड़ा हो जाए और सहाबे कराम के ख़िलाफ़ झूठी झूठी बातें बयान करे, किसी तरह से गुमराह करे, तो कहते हैं इन हालात में न सिर्फ जायज़ हो जाएगा बल्कि वाजिब हो जाएगा कि मुशाजरात सहाबा से मुतल्लिक़ जो हक़ाइक़ हैं वो हम बयान करें ताकि बिदती का रद्द हो सके। लेकिन जब हम ये बातें बयान करेंगे तो जो सच्ची बातें हैं वही बयान करेंगे और इंसाफ के साथ बयान करेंगे। अब ये देखिए कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की बात किस कदर मुअतदिल और इंसाफ पर मबनी है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कहते हैं कि सहाबे कराम के इख्तिलाफ पर आप किसी भी हाल में किसी भी तरह से गुफ्तगू नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि आप बेतहाशा जब चाहो गुफ्तगू कर सकते हो। ये दो इंतहा है, एक ये कि आप किसी भी हालत में गुफ्तगू नहीं कर सकते, हालात कैसे भी हों, और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप जब मर्जी आप बयान करो। कहते हैं कि अहले इल्म ने इन बातों को लिखा क्यों जब बयान नहीं करना चाहिए था। तो ये दो इंतहा है। सही बात यह है कि आम हालात में ऐसे मौज़ूआत पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब ज़रूरत पेश आ जाए तो हमें बात करनी चाहिए। देखिए इस सिलसिले में जो लोग इस इंतहा पर है ना कि हम किसी भी हालत में सहाबे कराम की इख्तिलाफ़ात पर बात नहीं कर सकते, वो लोग उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह का वो कौल पेश करते हैं जिसे इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने पेश किया है। लेकिन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कितनी अच्छी उसकी तशरीह की है। इब्न तैमिया फरमाते हैं लाकिन इदा ज़हरा मुब्तदिउन, लेकिन अगर कोई मुब्तदी खड़ा हो जाए। अब देखिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के इस कलाम में हालात का फ़र्क है। यानी एक दौर था उमर इब्नुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह का, जिस दौर में कोई बिदती खड़ा होकर बोल नहीं सकता था, वो खलीफा थे, वो हाकिम थे। अगर कोई खड़ा होकर बदज़बानी करता उसे कुचल सकते थे, उसे सबक सिखा सकते थे। चुनांचे तारीख़ दिमश्क में सही सनद से एक रिवायत मौजूद है, जिल्द नंबर 62 सफ़ा नंबर 211। सही सनद से एक रिवायत मौजूद है कि एक शख्स ने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतअल्लिक़ ज़बान दराज़ी की तो उसको बुलाया और उमर इब्नुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने उसको कोड़े मरवाए, उसे कोड़ों की सज़ा दी, उसकी पिटाई की, क्योंकि वो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ज़बान दराज़ी करता था। तो आप देखें कि उमर इब्नुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह का जो दौर था वो खलीफा थे, हुकूमत उनके हाथ में थी, और उनके दौर में कोई भी बिदती या कोई भी खुराफाती को ये आज़ादी नहीं थी कि वो खड़ा होके और जो चाहे बोले, जिसके बारे में चाहे ज़बान खोले। अगर वो ज़बान खोलता तो ऐसे पिटता। तो जब हालात ऐसे हों कि बिदती अपनी ज़बान न खोलने पाए और ज़बान खोलने पर उस पर कोड़े बरसें, तो ऐसे हालात में तो वही मौक़िफ़ होगा कि सहाबे कराम की इख्तिलाफ़ात के बारे में हमें ज़बान नहीं खोलनी है। लेकिन अगर हालात ऐसे आ जाएं कि उमर इब्नुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह के दौर की तरह से पाबंदी ना हो, कंट्रोल ना हो, बल्कि बिदती आज़ाद हो जाए और खड़ा होकर सहाबे कराम के बारे में पूरी आज़ादी के साथ और पूरे तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़बान दराज़ी करे, तो ये हालात दूसरे हैं। जैसे आज के हालात हैं कि आज रवाफ़िज़ के बाकायदा टीवी चैनल हैं, वो अपने चैनलों पर आके सहाबे कराम के बारे में बदज़बानी करते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। बल्कि जब से ये यूट्यूब आया है तो और भी बहुत सारे बिदती और गुमराह बाकायदा यूट्यूब चैनल बनाकर और सहाबे कराम के खिलाफ ज़बान दराज़ी को एक मिशन बनाकर चल रहे हैं। तो जब हालात ऐसे हों कि रवाफ़िज़ के दर्जनों चैनल चले सहाबे कराम के खिलाफ, यूट्यूब चैनल पर कई लोग आके और पूरी आज़ादी के साथ सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के इख्तिलाफ़ात पर बात करें, तो मेरे भाइयों ये दौर उमर इब्नुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह के उस दौर की तरह से नहीं है कि उस दौर में ये कहा जाए कि ज़बान बंद रखो, खामोश रहो, मत बोलो। क्योंकि उस दौर में अगर कोई बोलता तो पिटता, वो मारा जाता। लेकिन अब दौर ऐसा है कि एक नहीं सैकड़ों बोल रहे हैं और आप उनकी ज़बान बंद नहीं कर सकते। तो वही इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा कि लाकिन इज़ा ज़हरा मुब्तदिउन, कि अगर कोई बिदती ज़ाहिर हो जाए, खड़ा हो जाए और वो सहाबे कराम के खिलाफ बदज़बानी करे, तो ऐसे हालात में न सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब हो जाएगा कि आप उनका जवाब दें। क्योंकि आप उनको जवाब नहीं देंगे तो गलत फहमियाँ फैलेंगी और न सिर्फ चंद साहबा बल्कि सहाबे कराम की पूरी जमात से मुतल्लिक
बदगुमानी लोगों के अंदर फैलेगी। तो ऐसे हालात में ज़रूरी है कि उनका जवाब दिया जाए। तो फिर मुशाजरात सहाबा से मुतल्लिक जो वाक़यात हैं उनको बयान करना पड़ेगा ताकि सही सूरत हाल सामने आ जाए। और वो भी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमा दिया कि बिइल्मिन व अदलिन, यानी सिर्फ सच्ची बातें रखी जाए और इंसाफ के साथ रखी जाए। अच्छा, ये जो दो बात है ना इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के एक दूसरे कलाम में, ये बात थोड़ी सी तफसील के साथ आई है, उसको भी मैं पेश कर देता हूँ, उससे बात और खुल के हमारे सामने आ जाएगी। चुनांचे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का फतावा जिल्द 3 सफ़ा 155 पर उनके ये अल्फाज हैं, कहते हैं कि इन हादिहिल आथार अल मरविय्यत फ़ी मसावी, कि सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मुतल्लिक जो ये आसार हैं, यानी जो लोग पेश करते हैं, जो बिदअती लोग पेश करते हैं उनके इख्तलाफात से मुतल्लिक, सियासी इख्तलाफात से मुतल्लिक और उन पर जो ऐब लगाते हैं, तो इस सिलसिले में जो रिवायात पेश की जाती हैं, फरमाते हैं मिनहा मा हुआ कज़िबुन, कहते हैं कि इन रवायात में एक हिस्सा ऐसा है जो झूठ पर मबनी है, जो सरासर झूठ है। तो जाहिर है हमें क्या करना होगा, उसका जवाब बड़ा आसान है कि झूठ है, आप उसको रिजेक्ट कर दें। लेकिन आगे है वह मिनहा मा कद ज़ीदा फ़ीहा, लेकिन कुछ रवायत ऐसी हैं जिनमें इजाफा कर दिया गया है, यानी वाक़या फ़ी नफ़्सिही तो सही है, बात सही है, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐड कर दी गई हैं, तो मामला कुछ का कुछ बन जाता है। बात सच्ची है, आधी सच है और आधा उसमें झूठ मिला दिया गया है, तो उसका जवाब कैसे बनेगा? उसका जवाब देते हुए हमें यह बताना पड़ेगा कि इतना हिस्सा सच है और ये इतना हिस्सा मिलावट वाला है। और आगे कहते हैं वह नुक़िसा व गुय्यिरा अन वजहिही, ये बड़े ख़तरनाक हिस्सा होता है। कहते हैं कि रवायात का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें वाक़यात से आधी बात रखी गई है, यानी सच रखा गया है और बाकी सच छुपा दिया गया है, यानी आधा सच है, आधा सच छुपा हुआ है और आधे सच को छुपाने की वजह से सूरत हाल कुछ की कुछ बन जा रही है। कहते हैं वह गुय्यिरा अन वजहिही, यानी नक्स के साथ, कमी के साथ आधी बात रखी गई, आधी बात छोड़ दी गई है। और ये बड़ा ख़तरनाक मामला होता है कि आप ये भी नहीं कह सकते बात झूठ है, बात सच होने के बावजूद भी किसी के लिए ऐब बन जाती है। तो ऐसे हालात में क्या करना होगा? ऐसे हालात में हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम पूरा सच बयान कर दें। और जब पूरा सच बयान करते हैं तो गर्चे उसमें इख्तलाफ दिखता है सहाबे कराम का, लेकिन सहाबे कराम की शख्सियत उस तरह से नहीं नजर आती जिस तरह से बिदअती दिखाते हैं। गर्चे आप इख्तलाफात लोगों के सामने रख देंगे, उनके इख्तलाफात का जिक्र हो जाएगा, लेकिन जब ये इख्तलाफात सच्चाई के साथ सामने आएंगे तो सहाबे कराम का इस तरह से दिफा हो जाएगा। मैं इसको एक मिसाल से आपको समझाऊं। सुनन अबी दाऊद की एक रवायत है, हदीस नंबर 2459, 2459। इसकी सनद में एक रावी हैं इमाम अल आमश, उन्होंने अन से रवायत किया, इसलिए कुछ लोग इस रवायत को ज़ईफ़ कहते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं, सही बात है कि रवायत सही है। और आमश के आगे अबू साले हैं और मुहद्दिसीन ने कहा है कि आमश अगर अबू साले से रवायत करते हैं तो अन से रवायत करें तो भी रवायत सही होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि यही रवायत इसी सनद के साथ तबक़ात इब्न साद में है और वहाँ पे इमाम अल आमश ने सेमा की सराहत कर दी है, इसलिए सारा एतराज़ ख़त्म हो गया, इसलिए रवायत सही। इसमें है क्या वो देखें, हम टॉपिक पे पलटते हैं। इसमें क्या है? इसमें यह है कि सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनकी बीवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती हैं और अपने शौहर की शिकायत करती हैं। वो बहुत सारी चीज़ें रखती हैं, मैं एक चीज़ आपके सामने जिक्र करता हूँ, वो आप सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि अधूरी सच्चाई से मामला कैसे कुछ का कुछ हो जाता है। चुनांचे इनकी बीवी आती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहती हैं कि वयुफ़त्तिरुनी इज़ा सुमतु, कहती हैं कि जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो मेरे शौहर सफ़वान रोज़ा तोड़वा देते हैं। आप देखें, फरमा रहे हैं कि मैं रोज़ा रखती हूँ तो मेरे शौहर रोज़ा तोड़वा देते हैं, यानी एक इबादत से मुझको रोक रहे हैं। देखिए बात कितनी ख़तरनाक दिख रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनकी बात सुनी तो इनके शौहर को बुलाया और उनसे पूछा कि ये क्या मामला है। तो उन्होंने जवाब दिया। उनके जवाब में क्या था? मुकम्मल सच्चाई थी, यानी उनकी बीवी ने सच कहा था, झूठ नहीं कहा था, लेकिन वो सच मुकम्मल नहीं था, वो आधा सच था। बाकी जो आधा सच है उसे उनके शौहर ने बयान किया। चुनांचे उनके शौहर ने कहा कि वह अम्मा क़ौलुहा युफ़त्तिरुनी, कि रहा मेरी बीवी का ये कहना कि मैं उसका रोज़ा तोड़वा देता हूँ, फ़इन्नहा तन्तलिक़ु फ़तसूम, तो मामला ये है कि ये रोज़ा रखती है और फिर रोज़ा रखती चली जाती है, यानी आज भी रोज़ा रखा, कल भी रखा, परसों रखा, मुसलसल रोज़ा रखते चली जाती है
और मैं एक नौजवान आदमी हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा। अब देखिए, जब ये पूरा सच सामने आया तो बात क्या से क्या बनी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूरी बात सुनी तो क्या फरमाया, उसी मौके से फरमाया कि आज के बाद कोई भी औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा नहीं रखेगी। आप ज़रा गौर कीजिए कि इसी हदीस का यही टुकड़ा कोई उठा के कहीं बयान करे और कहा देखो कि सहाबा और सहाबियात के बीच में इख्तलाफ हुआ और सहाबिया ने अपने शौहर के बारे में ये बयान दिया है कि वो रोज़ा तोड़वा देते थे और सहाबिया सच बोल रही हैं, झूठ नहीं हो सकता। तो आप बताइए कि उनके शौहर की कैसी इमेज सामने आती है। अब यहाँ पे कोई कहे कि नहीं, चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, सहाबा के इख्तलाफ पर बात नहीं करनी चाहिए, तो उसका नतीजा क्या होगा। अगर यहाँ खामोश रहेंगे, पूरा सच बयान नहीं करेंगे, तो सहाबे कराम के बारे में, उनके शौहर के बारे में बदगुमानी आ जाएगी। अब अगर आप जो बाकी सच है वो भी बयान कर दें कि भाई ठीक है वो रोज़ा तोड़वा देते थे, लेकिन वजह उसकी ये थी कि ये मुसलसल रोज़ा रखती हुई चली जा रही थी। अब ये पूरा सच आने के बाद सहाबा के ताल्लुक से बदगुमानी ख़त्म हो गई और सहाबिया के ताल्लुक से भी बदगुमानी ख़त्म हो गई, क्योंकि वो जो आधा सच था उससे कोई उनके शौहर के बारे में बदगुमान हो सकता था कि देखिए वो कैसे थे, रोज़ा तोड़वा देते थे, और कोई उनकी बीवी के बारे में बदगुमान हो सकता था कि देखिए तो झूठ बोल रही थी, वो साहबी ऐसा कर ही नहीं सकते, बीवी झूठ बोल रही है। तो दोनों के ताल्लुक से बदगुमानियां फैलेंगी अगर सिर्फ ये आधा सच बताएंगे। तो कुछ लोग कहेंगे इनके शौहर गलत, रोज़ा नहीं तोड़वाना चाहिए, कुछ कहेंगे बीवी गलत, ये झूठ बोल रही है। लेकिन जब बाकी आधा सच आपने बयान कर दिया तो पूरा सच सुनने के बाद सुनने वाला दोनों में से किसी के ताल्लुक से भी बदगुमान नहीं होगा और वो दोनों को सच मानेगा। जब पूरी बात सुनेगा तब वो दोनों को सच्चा मानेगा कि भाई बीवी भी सच बोल रही है और शौहर भी सच बोल रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि वो इबादत के शौक़ में मुसलसल इबादत किए जा रही हैं और शौहर ने अपने हक़ के लिए उनसे नफली रोज़े को तोड़ने के लिए कहा है। बस ये एक छोटी सी बात रहेगी, यानी आपने पूरी बात बयान कर दी तो कितनी बड़ी बड़ी बदगुमानियों के दरवाजे बंद हो गए और बात बहुत छोटी सी होके रहेगी। तो वही इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वह नुक़िसा व गुय्यरा अन वजही, यानी मुशाजरत सहाबा से मुतल्लिक़ कुछ रवायात का हिस्सा ऐसा है जिसमें आधा सच बयान किया गया है और आधा सच नहीं बयान किया गया है। उसका नतीजा हुआ कि बात कुछ की कुछ बन गई है। और आगे इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वह सहीह मिनहुम फीही माज़ूरून, कि जो सही रवायात हैं यानी जो मुकम्मल सच है, जो पूरे तौर से सही सूरत हाल है, वो अगर रख दी जाए तो सहाबे कराम के मुशाजरात कैसे भी हों उनमें वो माजूर यानी अज्र के मुस्तहिक नजर आएंगे। अगर मुकम्मल सच्चाई सामने रख दी जाए तो वो सच्चाई कैसी भी हो, अगर वो सच है तो सहाबे कराम हर हाल में अज्र के मुस्तहिक नजर आएंगे। चुनांचे फरमाते हैं इम्मा मुजतहिदूना मुसीबून, कि सहाबे कराम के जो इख्तलाफात हुए हैं उनमें से बाद सहाबा का इज्तिहाद मबनी बरहक होगा, उन्हें 2 अज्र मिलेगा, और वह इम्मा मुजतहिदूना मुख्तिऊन, या दूसरी सूरत क्या होगी कि सहाबे कराम का इज्तिहाद होगा जिसमें उनसे खता हुई तो भी 1 अज्र के मुस्तहिक होंगे। तो जब सच्ची बातें लोगों के सामने रखेंगे तो इन 2 में से कोई एक कैफियत सहाबे कराम की हमारे सामने आएगी, या तो वो मुजतहिद मुसीब नजर आएंगे या मुजतहिद मुख्ती नजर आएंगे, या तो उनका इज्तिहाद होगा और मबनी बरहक होगा, वो 2 अज्र के मुस्तहिक होंगे, या कहीं पे इज्तिहादी चूक नजर आएगी और उस पर भी 1 अज्र के मुस्तहिक होंगे। लेकिन वो मंजर नजर नहीं आएगा जो ये बिदअती दिखाना चाहते हैं। यानी सहाबे कराम से मुतल्लिक माज़अल्लाह ऐसी बातें कि आदमी उनके ईमान पर शक करने लग जाए, निफाक की बातें उनकी तरफ मंसूब करने लग जाए, बिदअत की बातें उनकी तरफ मंसूब करने लग जाए, हत्ता कि कुफ्र की बातें उनकी तरफ माज़अल्लाह मंसूब करने लग जाए। तो ये बहुत ही गलत तस्वुर सामने आता है जब एक बिदअती को आज़ादी दे दी जाए कि वो मुशाजरात सहाबा के बारे में बोलता रहे, झूठ बोले या सच के साथ झूठ मिला के बोले या आधा सच बोले और सियाक़ो सबाक से बात को घुमा के बोले। अगर हम उसको आज़ादी देंगे तो सहाबे कराम से मुतल्लिक गैर मुनासिब तस्वुरात लोगों के जहन में आएंगे। लेकिन इन हालात में कौन से हालात, जो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा लेकिन इदा ज़हरा मुब्तदीउन, कि अगर कोई बिदअती खड़ा होकर इस तरह की हरकतें कर रहा है, झूठ बोल रहा है या सच के साथ झूठ मिला के बोल रहा है या आधा सच बोल रहा है, तो इन हालात में ये हमारे लिए वाजिब हो जाता है कि हम सहाबे कराम का दिफा करें। और दिफा के लिए हमें यह करना पड़ेगा कि सही सूरत हाल सामने रखें, इल्म के साथ, अदले के साथ, यानी सच्ची बातें रखें और मुकम्मल रखें।
हकीकत के साथ और इंसाफ के साथ बात करें तो इससे सहाबे कराम का दिफा होगा। तो खुलासा ये कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का जो ये मौक़िफ़ है वो बड़ा ही मोतदिल और बड़ा ही मुनासिब मौक़िफ़ है। और आखिर में ये वजाहत भी बहुत ज़रूरी है कि इस मामले में हर आदमी को नहीं कूदना चाहिए। जैसा कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ रखा गया कि जब हालात तकाज़ा करें तो मुशाजरात सहाबा से मुतल्लिक़ गुफ्तगू न सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब हो जाती है। लेकिन ये किसके लिए? ये अहले इल्म के लिए जो इसका हक़ अदा कर सकते हों। लेकिन वो लोग जिनको पूरी तारीख़ पढ़ने का जिनके पास वक्त नहीं है, जिनका ये तख़स्सुस नहीं है, तो ऐसे लोगों को दिफ़ा के नाम पर भी आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दिफ़ा के बजाय उल्टा नुकसान कर देंगे। ऐसे लोगों को खामोश रहना चाहिए क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अवाम के ताल्लुक़ से कि अवाम को कभी भी ये शौक़ नहीं पालना चाहिए कि सहाबे किराम के इख्तलाफ के बारे में सुने या पढ़ें। अगर किसी मुसलमान का अक़ीदा सहाबे किराम से मुतल्लिक़ बिल्कुल हुस्न ज़न पर मबनी है, सारे सहाबे किराम की इज़्ज़त है उसके दिल में, सारे सहाबे किराम की मोहब्बत है उसके दिल में, तो ये समझ जाए कि उसके पास अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अब ऐसे आदमी के सामने किसी की कोई तकरीर आ जाए जो सहाबे किराम के इख्तलाफ से मुतल्लिक़ हो तो फ़ौरन उसे बंद कर देना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। या ऐसी कोई किताब हाथ में आ जाए जो सहाबे किराम के इख्तलाफ से मुतल्लिक़ हो, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए इसको। तो जिसका दिल महफूज है सहाबे किराम के इख्तलाफ से मुतल्लिक़, उसके कानों में अभी तक कोई बात नहीं आई है तो उसे अपने कान बंद रखने चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स जो किसी के हत्थे चढ़ गया, किसी विद्यार्थी के हत्थे चढ़ गया और उनकी बहुत सारी बातें सुन लिया और वो सुनने के बाद उसका जहन गंदा हो गया, बाद सहाबे किराम के बारे में बदगुमानी आ गई, बाद सहाबे किराम के बारे में गलत गलत ख्याल उसको आते हैं, तो अब ये समझो मरीज़ हो चुका है, इसको इलाज की ज़रूरत है। तो ये ऐसे उलमा से कांटेक्ट करे जो इस बारे में सही इल्म रखते हैं ताकि उसका जहन साफ़ हो सके। तो ये दो वजाहत भी ज़रूरी थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की गुमराहियों से महफूज रखे, कुरान और हदीस और सहाबे किराम के फ़हम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।